अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? आज मैं आपको एक और तरह के पराठे जो हैं वो बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। ये है आलू वाले पराठे। इनको देख के आपको आलूओं को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। देखें, ये भी वैसे तो मैंने आपको जो बताया, मैंने कल वाले वीलॉग में भी गोभी वाले पराठे जो शेयर किए हैं वो भी मैंने नान की रेसिपी के साथ ही शेयर किए हैं। अब ये जो आलू वाले बना रही हूँ ये भी मैं वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन इसका जो मसाला भी मैंने इसके अंदर रखा है उसको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि जो जिस तरह हम समोसा बनाने के लिए थोड़े से बड़े साइज़ में आलू मैश करते हैं, इतने ज़्यादा मैश नहीं करते, लेकिन जब आपने ये नान वाला पराठा बनाना है ना, तो इसमें आपने इनको ज़्यादा मैश करना होता है, क्योंकि ये फिर इसको आपने इसके अंदर ही रख के इसी तरह बेलना है। अगर आलू अच्छी तरह मैश नहीं होंगे तो फिर ये आटा फट जाएगा जल्दी से। तो जो हम वो जोड़ के जो 2 रोटियों का पराठा बनाते हैं, दरमियान में आलू रख के ऊपर फिर एक रोटी डालते हैं, उसमें भी ज़रा थोड़े से कम मैश किए हुए आलू चल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने रोटी का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करके ही ऊपर आटा जो है वो स्टफिंग रखते हैं और फिर दूसरी रोटी बेलते हैं, तो उसमें इतना मार्जिन होता है। लेकिन इसके अंदर इतना मार्जिन नहीं होता। ये मैं 3 पराठे बना रही हूँ, 2 मेरे हस्बैंड के हैं, एक छोटा सबसे जो लास्ट वाला है वो मेरा पराठा है। अभी मैं इसके पेड़े बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं बेल के जो है ना वो पराठे का साइज़ आपको दिखाती हूँ बड़ा। अच्छा, ये जो नीचे जो शीट पे मैं बेल रही हूँ ना, इसको अक्सर लोगों ने टीमू पे देखा होगा। ये बेसिकली ना कटिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या टीमू से मैंने इसे ऑर्डर किया था जब मैंने यहाँ पर हम शिफ्ट हुए थे। लेकिन ना ये बहुत पतली सी शीट है और मुझे लगता है इसके ऊपर एक एक आध बार आप सब्ज़ी काटेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो जब मैंने ऑर्डर किया था मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी जो है वो पतली होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको क्यों ना रोटी बेलने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम शेल्फ़ वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब आपने शेल्फ़ के ऊपर डायरेक्ट रोटी बेलनी हो तो फिर जो है ना वो उसको हर बार अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है, और फिर बाद में भी तो, और फिर भी स्टिल मुझे तो वहम ही रहता है। ये देखें कितना आसान है, कितनी जल्दी विदिन सेकंड्स जो है ना वो पेड़ा बन जाता है। और ना यहाँ पर यूके में ना वो बेलने वाला तो मिलता है, लेकिन जो वो हमारा जो बोर्ड होता है वो नहीं मिलता। मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि हर जगह पे मैंने वो बेलने वाली स्टिक ही देखी है। उसके डिफरेंट साइज़ेज़ अवेलेबल होते हैं, छोटा, बड़ा और मीडियम और लॉन्ग, जिस तरह डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं ना, जैसे आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा, जो चाइनीज़ लोग हैं सॉरी जो टर्किश लोग हैं, वो काफ़ी बड़ी स्टिक होती है, पतली सी उनकी, वो उसके साथ बेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हम थोड़ी-सी मोटी और छोटे साइज़ की होती है, लेकिन जो ये वाली स्टिक है ना, ये मैंने इंडियन लोगों के पास देखी है। पर यहाँ पे जब मेरे हम शिफ्ट हुए थे तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो वो ये ज़रा थोड़ी चीपर मिल गई थी, वो इसलिए ये ले आए थे। तो अच्छा, ये हमारे लोगों में ना थोड़ी-सी आदत है, हम लोग वैसे अब मैं तो इस चीज़ से बाहर निकल आई हूँ, मैं नहीं इस तरह सोचती, क्योंकि अगर हम पाउंड खर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कमा भी पाउंड ही रहे होते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप नोटिस करें तो ऑब्वियसली जो 2 पाउंड की चीज़ होगी वो तकरीबन 600-700 रुपया बनेगा हमारा पाकिस्तान का, तो इसलिए फिर थोड़ा-सा लोग ये बात सोचते हैं, और जब नए आते हैं फिर तो ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। खैर, मैं ये बता रही थी कि ये थोड़ी चीपर मिल गई थी। पहले तो मुझे इससे बेलना बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि सेम इसी साइज़ की स्टिक हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो उसके जो सर्कमफ्रेंस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वो मोटी होती है ना, लेकिन ये जो है ये थोड़ी सी पतली है, पर अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। अब ये देखें, मैं इसको बेल रही हूँ और ये कितना अच्छा जो है ना वो हो रहा है, और बिल्कुल टूट भी नहीं रहा, और बिल्कुल, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने वो जो आलू की स्टफिंग रखी थी ना अंदर, वो अच्छी तरह उसे मैंने मैश किया था, और उसमें आलू के छोटे-छोटे पीसेस या इस तरह हार्ड और इस तरह नहीं था। जो भी कोई चीज़ हो, आप जैसे मिर्चें, अगर आप हरी मिर्चें डाल रहे हैं तो उनका भी साइज़ जो है वो ज़रा बारीक-बारीक काटें, ताकि वो काटने बेलते हुए बाहर को ना निकलें। फिर धनिया वगैरह भी, डंडियाँ वगैरह जब आप डालें तो उनको भी आप ध्यान रखें। मैं पहले भी अक्सर ये बात कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब पराठा आप पहली बार ही बनाना सीख रहे हैं, हर किसी को आता होता है, हर कोई अपने-अपने घर में बनाता होता है। ये तो हम अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि हम ऐसे बनाते हैं। तो इस तरह होता है कि बाज़ दफ़ा कभी कहीं गलती होती है, तो कभी हम किसी से सीखते हैं और कोई हमसे सीखता है। अच्छा जी, इसको थोड़ा-सा आप खींच के साइज़ अगर करना चाहें, तो किनारे ज़रा मोटे होते हैं ना, तो फिर आप उसको पतला कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं ये तवे पे डालने लगी हूँ।
जी, ये देखिए मैं अब तवे पे डाल रही हूँ और देखें ये कितना फ्लैट और कितना अच्छा जो है वो बना है। अच्छा, जो इस तरह का पराठा होता है ना, ज़ाहिर है हमने ये नान को के मेथड को फ़ॉलो करते हुए बनाया है ना, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा नान की शेप का और उसी साइज़ का होगा। इसलिए इस तरह का पराठा अगर आप बहुत बड़ा बनाएँगे, या वैसे भी आपने भी नोटिस किया होगा जब हम फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं, तो वो अगर हम बड़ा-सा तवे के नाप का बनाते हैं, तो उसको पकाना या मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैं तो ज़रा एक मीडियम साइज़ का और दरमियाना से साइज़ का ही बनाती होती हूँ। जितना साइज़ मैंने अब बनाया है, आप देख रहे हैं मेरा तवा जो है वो फुल, ये जो मेरा तवा है ना, ये फुल साइज़ का है, बड़ा तवा है। और ये इसके ऊपर पराठा जो है वो थोड़े-थोड़े किनारे बस खाली हैं। तो मैं बिल्कुल किनारों के नाप का या किनारों के ऊपर तक जाता हुआ नहीं बनाती होती, इसी साइज़ का बनाती हूँ। अच्छा, मेरा सॉरी, मेरा पराठा बनाने का अंदाज़ भी यही है कि मैं इसको ना ज़रा जल्दी पलट लेती होती हूँ, जैसे अभी मैंने पलटा है। अच्छा, यहाँ पे आपको दूसरे चूल्हे पे चाय भी पकती हुई नज़र आ रही होगी। मैं चाय भी बना रही हूँ, एक्चुअली मेरा ख़्याल है मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। ये मैं ख़्याल का लफ़्ज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने 4-5 दिन पहले का बनाया हुआ है वीडियो, और मैं आज इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखिए जी, वाह वाह! कितना प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा जो है ना वो गोल्डन कलर का पराठा जो है वो पक के तैयार हो रहा है। डेफ़िनेटली आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा अब दोबारा से दिल कर रहा है। अब मैं शाम को जो है ना आलू बॉयल करके रखूँगी और कल के लिए भी आलू वाले पराठे ही बनाऊँगी सुबह को नाश्ते में। यहाँ पर यूके में देसी नाश्ता जो है ना वो आपको याद दिलाता है जिस चीज़ को हम बहुत बहुत मिस करते हैं, वो है जो हमारे फैसलाबाद की या लाहौर की जो छुट्टी वाले दिन चनों का नाश्ता और हलवा पूरी होती है वो। मैंने मैंने 1-2 बार घर भी बनाए हैं, लेकिन वो जो बाज़ार के हमारे ट्रेडिशनल चने होते हैं ना, छोले जिसको बोलते हैं, वो बहुत बहुत मिस किया जाता है। हम प्लान कर रहे हैं कि कभी लंदन जाएँगे तो इलफोर्ड में जाके वहाँ से खा के आएँगे। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ आपको मेरे इस आलू वाले पराठे की, नान पराठे की रेसिपी जो है वो कैसी लगी, और आपने ट्राई किया है तो फिर भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। ओके जी, अपना बहुत ख़्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी बेटी कहती है सब्सक्राइब, लाइक, कुछ इस तरह वो बोलती है क्योंकि उसको अभी सब्सक्राइब नहीं कहना आता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।